नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो क्योंकि यही पढ़ाई आपको आईआईटी और एक अच्छा डॉक्टर बनाएगी। तो बच्चों, आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बेसिकली ये आपको बहुत ज्यादा अभी नहीं, मतलब आईआईटी और जेईई में ही नहीं, जब आप नौकरी करोगे या अपना खुद का बिजनेस होगा, और इवन ये मैथमेटिक्स में नहीं, ये बेसिकली कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले सभी को ये वाला टॉपिक जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये टॉपिक बेसिकली आपके आईआईटी और नीट के सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आईआईटी कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ सकता है। तो हमें बेसिकली टॉपिक बहुत ही आसान है, इसलिए आपको इस टॉपिक को पे अच्छी अगर पकड़ होगी तो वो क्वेश्चन तो पक्का ही हो जाएगा आपको, आपके लिए। तो बेसिकली बच्चों, ये एक तरह का रैंक बूस्टर टॉपिक हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो अच्छे से पढ़ो। फिजिक्स की तरह, मैथमेटिक्स तरह नहीं, फिजिक्स की तरह इस टॉपिक को फील करो, समझो ऐसा हो क्यों रहा है, और फिर आप इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ग्रैब करोगे, काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो चीजें रटने के लिए होगी वो मैं आपको पहले बता दूंगा, ये चीजें रटने के लिए है। मैं आपको एससी वर्मा की पूरी बुक पढ़ा रहा हूं, उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सो दैट आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी कोचिंग की बुक खत्म करो, आप अपनी स्कूल की बुक्स खत्म करो, और प्लस आप मेरे इन वीडियोस को देखो, और प्लस मेरे साथ साथ उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करो, और फिर आपको देखो आपका आईआईटी और नीट यूं क्रैक हो जाएगा। चुटकी बजी नहीं मेरी, हाँ अब बजी। चलिए ठीक है, तो बच्चों अब ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले हमें मेजरमेंट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सो मेजरमेंट क्या है? अगर मैंने आपसे बोला कि बच्चों कि किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोल दिया कि भैया मेरी जो लेंथ है, मेरी जो हाइट है वो 0.6 मीटर है, और नॉट 0.6 मीटर, लेट से 600 मिलीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये एग्जांपल ऑलरेडी 80 बार मैंने दे रखा है, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूं, सो दैट आपको इतने टिपिकल और इतने उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मेरी हाइट 600 मिलीमीटर है और मेरे पास एक स्केल है जो केवल 0 और 1 और 2 मीटर्स नाप सकता है, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर, ऐसे करके नाप सकता है ना बच्चों। और मैंने बोला है कि भैया मैंने नापा है और मेरी हाइट 0.6 मीटर है। हालांकि मेरी हाइट 0.6 मीटर नहीं है, 1.6 मीटर के करीब है, बट उसको आप भूल जाओ, ये समझो कि मेरी हाइट 0.6 मीटर है। आप भावनाओं पे मत, आप मैथमेटिक्स मत जाओ, मेरी भावनाओं पे समझो कि मेरी हाइट 0.6 मीटर है। मैं भावना नहीं हूं लेकिन, ठीक है बच्चों। सो अगर मैं बोला जाए कि लेकिन मैंने आपको बोला कि भैया मेरी हाइट एक्चुअल 0.6 मीटर है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि भैया मेरी हाइट 600 मिलीमीटर है, और आपको पता है कि मैंने जिस भी स्केल से नापा है वो स्केल केवल 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ही नाप सकती है। सो आप कहोगे कि यार, जब इसके पास मीटर में पार्टीशन ही नहीं है तो इसने 600 मिलीमीटर कैसे नाप लिया? आपके मन में डाउट आएगा ना, 600 मिलीमीटर, 500 क्यों नहीं है? अब मैंने 600 कैसे नापा? मैंने स्केल लिया और देखा कि भैया जो नंबर है ये कुछ छठे के डिवीजन, मैंने दिमाग में डिवाइड किया पूरे एक मीटर को। लेट से पर्टिकुलर मेरी हाइट जो है, मैं यहाँ पे अपनी हाइट बना देता हूँ मैं, ये भैया ये है विक्की सर, ये है विक्की सर, है ना बच्चों। विक्की सर की हाइट मैंने फ्लोर से पर्टिकुलर एक स्केल पे नापी, ये 0 मीटर है और ये है 1 मीटर, है ना बच्चों। अब इस स्केल में, इस पर्टिकुलर स्केल में डिविजन्स नहीं है, नो डिविजन्स। तो मैंने आपको बोला है कि भैया मेरी हाइट लगभग 0.6 मतलब 600 मिलीमीटर है, तो आप बिल्कुल मेरे पर शक करोगे कि भैया जब तुम्हारे पास स्केल में 0 और 1 ही है तो आपने 600 मिलीमीटर कैसे बोल दिया।
आपने क्या दिमाग लगाया क्या? बिल्कुल आपने इसको डिवाइड किया होगा जरूर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फाइनली आप सोचा होगा जो 600 मिलीमीटर। लेकिन इसका मतलब है आप एज ए फिजिसिस्ट, आप एज ए आईआईटीएन, आप एज ए डॉक्टर समझ जाओगे कि भैया घपला है। इसका मतलब है कि 600 मिलीमीटर में जो 6th नंबर है वो डाउटफुल है। मतलब 6 की जगह 5 भी हो सकता था, 5 की जगह 4 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 6.5 भी हो सकता था। ये 6 से क्यों है? तो अगर किसी भी मेजरमेंट में एक संख्या डाउटफुल हो जाती है तो जो बाकी की दो संख्या हो जाती हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? सो अगर एक संख्या डाउटफुल है तो उसके बाद की सारी संख्याएं इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं बच्चों। ध्यान रखना, एक पहली संख्या अगर डाउटफुल है तो उसके राइट की सारी संख्याएं इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो ठीक है भैया। अब दूसरा एग्जांपल कि भैया इस बार मैंने बोला है कि भैया देखो, इस बार क्या बोला है मैंने? इस बार मैंने ये बोला है कि मेरे पास डिविजन्स तो हैं बट ये डिविजन्स सेंटीमीटर में है। सो मतलब इस बार मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास सेंटीमीटर में है, मतलब 0 से लेके 1। सेकंड केस में सेंटीमीटर डिवीजन स्केल है मेरे पास। ठीक है बच्चों? सो मतलब मेरे पास हर सेंटीमीटर पे एक डिवीजन है और मैंने आपको बोला है 600 मिलीमीटर। तो आप कहोगे अच्छा 600 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि इसके पास कुछ 60 सेंटीमीटर बोल रहा है। मतलब मैं इसको 60.0 सेंटीमीटर, आप तुरंत ही उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि इस बार मेरे पास स्केल क्या है? सेंटीमीटर के डिवीजन में है। तो इस बार 60.1 भी हो सकता था, 60.2 भी हो सकता था और 60.9 भी हो सकता था, है ना? क्योंकि आपको नहीं पता यार 60 और 61 के बीच में इसके पास कौन सा डिवीजन है। क्योंकि 60 अगर सेंटीमीटर स्केल है तो उसका मतलब 60 तो जरूर हुआ होगा, बट 60 और 61 के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज लाई कर रही होगी। तो हमें पता नहीं है कि भैया 60 है या 61 है सेंटीमीटर है। इसका मतलब बच्चों ये दो संख्या है ना, ये दो संख्या बेसिकली ये 60, ये वाली संख्या डाउटफुल हो जाएगी क्योंकि इस बार 60 भी हो सकता था, 61 भी हो सकता था। तो कौन सी संख्या डाउटफुल हो जाएगी? ये वाली संख्या डाउटफुल हो जाएगी। तो फिर ये वाली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब यहां पे इसके पास मैं इसको दूसरे कलर से यूज करता हूं। यहां पे इसके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहां पे इसके पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और अब तीसरा केस लेते हैं भैया। चलो तीसरा केस लेते हैं। इस बार आप कह रहे हो मुझसे, इस बार मैं कह रहा हूं आपसे कि भैया मेरे पास मिलीमीटर में स्केल है, जो कि एक्चुअल स्केल होती है ना, मिलीमीटर में होती है आपके पास। आपके चाहे 1 फुट का स्केल है, चाहे आधा फुट का स्केल है, वो सारी स्केल्स मिलीमीटर में होती हैं। तो अगर मेरे पास मिलीमीटर में स्केल है जो कि एक्चुअल होती है ना बच्चों? अगर थर्ड केस लेते हैं हम, थर्ड केस, ठीक है, मिलीमीटर डिवीजन स्केल। और मैं आपको बोलता हूं कि भैया जो मेरे पास है, मेरी जो हाइट है वो 600 मिलीमीटर है। तो आप कहोगे अच्छा जी 600 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है बच्चों? कि ये 600.0 हो सकता था, 600.9 भी हो सकता था। मतलब 600 तो पक्का है, बट 600.1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 0.2 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो कौन सी संख्या डाउटफुल है बच्चों?
ये वाली संख्या डाउटफुल है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है 600 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, क्योंकि इसके पास मिलीमीटर स्केल है और उसे 600 बोला है तो 100% 600 तो सही होगा, बट 600 के बाद 0.1 है, 0.2 है, क्या है हमें नहीं पता, इवन उसको भी खुद नहीं पता, अगर वो बताता भी है तो भी हम बोलेंगे डाउटफुल है भैया। तो चलो अगर ये वाली डाउटफुल है तो इस बार बच्चों ये जो संख्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, सिग्निफिकेंट। सो बच्चों मिलीमीटर का स्केल है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, है ना, और अगर सेंटीमीटर का स्केल है तो 2 सेंटीमीटर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और अगर मीटर का स्केल है तो फिर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स बेसिकली हमें एक ऐसा नंबर बताता है कि भैया यहां तक तो 100% सही हो सकता है, क्योंकि डाउटफुल डिजिट भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स का पार्ट मानते हैं, है ना, बट डाउटफुल के बाद हम मानेंगे कि भैया ये तो हम बिल्कुल हम विश्वास नहीं कर सकते, डाउटफुल डिजिट्स के बाद कोई भी डिजिट आएगी तो कहेंगे कि भैया ये तो हम मान ही नहीं सकते कि इसे सही होगा, 100% वो गलत होगा। और जब हम बोलेंगे कि भैया 100% वो गलत होगा तो वो चीज़ इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, मतलब उसे हम अपने सिग्निफिकेशन में लेंगे ही नहीं, फिजिक्स में हम लेंगे ही नहीं। तो ठीक है बच्चों, ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की आपको इंपॉर्टेंस पता लग गई कि भैया सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी भी मेजरमेंट में क्या होता है, और वो डिपेंडिंग अपॉन कि उसने किस तरह का स्केल लिया, उसका लीस्ट काउंट क्या है स्केल का, उस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स उस पर्टिकुलर मेजरमेंट का क्या है। चलो सिग्निफिकेंट डिजिट्स सुनने आ गया। अब हम एक और टॉपिक समझते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ। तो मैं इसको, ये कुछ एग्जांपल है जो मैं सुनिश्चित बाद में कहूँगा, है ना। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ बच्चों क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर किसी भी मेजरमेंट को एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पे लेकर आना होता है। सो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ 14.648 मिलीमीटर है ना बच्चों, लेकिन 648 मिलीमीटर, लेकिन मुझे भैया मिलीमीटर तक जरूरत नहीं है, मुझे बस मीटर तक ही जरूरत है ना, कि भैया मुझे मीटर तक दे दो या फिर 48.1 मीटर तक दे दो, है ना, बस उससे मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे मुझे जरूरत की नहीं, काम ही नहीं है मुझे इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट का कि 648 मिलीमीटर तक क्या करूँगा। तो ठीक है, अगर मुझे बाई चांस 0.1 मीटर तक, है ना, या बेसिकली 0.1 मिलीमीटर तक अगर से रिड्यूस करना है तो इसके 2 तरीके होते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहले तो अगर इसको राउंड अप करना है इस डिजिट तक, समझिए, अभी मैं बोलूंगा नहीं, अभी मैं बोलूंगा केवल से 6 तक डिजिट करना है, राउंड ऑफ करना है, तो क्या करूंगा। तो बच्चों पहला तरीका, सीधा सा तरीका होता है कि अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है, इफ मोर देन 5, ठीक है बच्चों, तो इंक्रीज कर दो। तो इस डिजिट को जो एक डिजिट पहले है उसको इंक्रीज बाई 1 करना है। इफ लेस देन 5 तो डिक्रीज बाई 1 करना है ना। इफ 5 तो इसके बच्चों 2 पहलू आते हैं। इफ जो डिजिट है, if digit is odd then increase by 1, मतलब हमें इवन बनाना है। और अगर if digit is even then unchanged, कुछ नंबर चेंज करो उसमें, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या है, 5 मोर देन 5 लेस देन 5 ये क्या है, तो मैं इसको अभी आगे आपको क्वेश्चंस करके समझाता हूं, ठीक है बच्चों, कि ये हम कैसे करेंगे। इसको रिड्यूस करना है 6, इसको हम कैसे एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट डिजिट में रिड्यूस करना है। तो पहले तो हम इसी क्वेश्चन को मैं कर लेके दिखाता हूं कि भैया 14.648 को हमें रिड्यूस करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, है ना। तो बस हमें यहां तक ही रिड्यूस करना है इसको। सबसे पहले तो 14.6 है ना बच्चों। अब 8 क्या है, 8 को हटाना है हमें, है ना बच्चों, हमें 8 को हटाना है। तो 8 क्या है, 8 5 से बड़ा या छोटा है,
हाँ जी, ये तो बड़ा है, पहले वाले कंडीशन के हिसाब से बड़ा है, तो हमें 4 को 5 कर देना होगा। ठीक है, तो पहला तो ये आ गया, और फिर दूसरे कंडीशन में हमें अब इसको फिर से रिड्यूस करना है, क्योंकि हमें 6 तक ले जाना है, हमें इस संख्या तक इसको रिड्यूस करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ठीक है, 14.6 अब की बार 5 आ गया है, अभी 6 नहीं लिखेंगे हम, अभी हमें पता नहीं ना क्या है, इस बार 5 आ गया है। 5 क्या है, मोर देन 5 भी नहीं है, लेस देन 5 भी नहीं है, 5 है। ओ 5 है, तो अगर 5 है तो इसके पहले वाली संख्या देखेंगे हम, 6 देखेंगे हम। तो 6 क्या है, 6 ऑड है या इवन है। तो अब अगर ये 5 है तो हमें 6 को बेसिकली इवन बनाना है। अगर ये ऑड होता है ना, तो हम इसको 1 बढ़ा के इवन कर देते हैं, बट ये ऑलरेडी इवन है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। इफ 6 इज इवन, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए 14.6। ठीक है बच्चों, सो हमारा इसे राउंड ऑफ करके हमारे पास बनता है 14.6। उसके आगे आप 0 लगाओगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो 14.6 हमारा राउंड ऑफ वैल्यू है। तो चलो अब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब ये बोल रहा है बच्चों, फाउंड राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमें रिड्यूस करना है। चलो हम करते हैं एक एक करके। इसको मैं थोड़ा सा पकड़ लेता हूं। ठीक है बच्चों, सो ए है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना। सो 1 5 4 6 2, इसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कुछ, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं अभी एक बार, 1 2 3 4 5, और हमें यहां तक रिड्यूस करना है इसे। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। 2 क्या है बच्चों, 2 है 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम दूसरा देखते हैं, लेकिन ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको हटा देंगे, क्योंकि जो इसकी पहली भी संख्या है इसमें हम अनचेंज रखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको अभी पहले समझाया है। इफ लेस देन 5 डिक्रीज बाई 1। यहां इफ लेस देन 5 है बच्चों, तो यहां पे हम अनचेंज रखेंगे, यहां पे एक्चुअली डिक्रीज नहीं करेंगे, यहां पे हम अनचेंज करेंगे, मतलब हम इसके पहली वाली संख्या को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे इसके पहली संख्या में। तो अगर ठीक है, अब चूंकि ये पहले से ही 5 से कम है तो हम इसकी पहली वाली संख्या जो है उसमें हम कोई अनचेंज नहीं करेंगे, और उसको हम ऐसे लिख देंगे 4 6 0, क्योंकि इस बार 2 हटाया है मैंने। इस बार कोई डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू कोई नहीं होती, बट यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करके 60 लिखना पड़ेगा, 62 नहीं लिखना पड़ेगा। तो 62 में से 2 हट गया। ठीक है, राउंड ऑफ करके 15,460 आ गया। तो चलो ठीक है, इस बार इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई हैं, 4। ठीक है बच्चों, अब इस बार 4 से हमें 3 पे रिड्यूस करनी है। तो इसका मतलब है 6 को देखना है। ठीक है, अब 6 5 से बड़ा है या छोटा है। 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसका मतलब इसके पहले की संख्या को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। सो ठीक है भाई, कर देते हैं, 15,500 हो जाएगा। और ये लो, इस बार 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हमने एक नंबर निकाल लिया है, जिसका 15,462 है ना, मतलब 462 को हमने नियरेस्ट 1000 पे हमने बेसिकली नियरेस्ट 100 में हमने इसको राउंड ऑफ किया है। तो 462 400 के करीब है या 500 के करीब है, मतलब आप खुद सोचो। मतलब अभी तो मैंने ऐसे करके आपको सॉल्व किया है 1 डिजिट के हिसाब से, बट आप खुद सोचो 462 400 के करीब है या 500 करीब है। अगर 500 करीब है तो फाइनल लिख देते। तो ये बेसिकली 500 करीब है, इसलिए हमने इसे 15,500 कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हमने रिड्यूस किया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये बी करते हैं। बी क्या बोलता है, 14.745। सो इसको भी अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी, 14.7 तक हमें करना है इसे। तो ठीक है, पहले लास्ट वाली डिजिट देखेंगे 5 5,
तो 5 है। इसका मतलब है अगर इसके पहले डिजिट इवन है तो भैया छोड़ दो, ऑड है तो उसे इवन कर दो। ठीक है, तो हम इसे 14.7, क्योंकि 5 है ये इवन है पहले से ही, तो हम इसे अनचेंज कर देंगे। ठीक है, और 0 लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रह गई हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद लेकिन मैं ऐसे लगाऊंगा नहीं अभी क्योंकि जबरदस्ती क्यों लिखना है। सो 14.74 हो गया। उसके बाद उसके पहले डिजिट लेना है इस बार। ठीक है बच्चों, मतलब 14.74 में अब देखना है कि जो 4 है वो 5 से बड़ा है छोटा है। अरे 4 तो 5 से छोटा है। सो अगर 4 5 से छोटा है तो मतलब इसकी पहले वाली डिजिट को हम नहीं छेड़ेंगे। सो ये 14.7 हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब सी करते हैं। बच्चों आप लोग मुझे सी करके बताइए जल्दी से, आप पहले से ही। सो इस बार 14.75 हो है। ठीक है बच्चों, इस बार इसको फिर से रिड्यूस करेंगे 14.7 तक, तो मतलब है 0 क्या है, 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो पहले वाली संख्या चेंज नहीं करेंगे, है ना बच्चों। अब 5 क्या है, 5 तो 5 है, मतलब इसका अब देखेंगे इससे पहले संख्या ऑड है या इवन है। अरे इससे पहले संख्या तो ऑड है, तो अगर ऑड है तो हम इसे इवन कर देंगे, और इवन कैसे करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे इसको। सो आंसर इसका क्या हो गया 14.8। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चे हैंड्सअप करें, मुझे कमेंट करें कि भैया यहाँ पे इस टाइम स्टैम्प में मुझे यहाँ समझ दिया है, तो मैं वहाँ पे उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और डी 14.650। ठीक है बच्चों, सो इस बार फिर से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रिड्यूस करना है हमें, 14.6 तक रिड्यूस करना है। तो ठीक है, हम इस बार हम 14 क्योंकि 0 5 से छोटा है तो हम अनचेंज रखेंगे, है ना। उसके बाद 5 फिर से 5 है, तो हम देखेंगे ऑड या इवन इससे पहले वाला, तो इससे पहले वाले तो इवन है, तो अगर इवन है तो भैया ठीक है, हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा इवन अगर 5 होता है लास्ट डिजिट तो उसके पहले डिजिट्स हमें इवन रखनी होती है। तो ऑड है तो भैया 1 बढ़ा दो, इवन है तो छोड़ दो। ठीक है, सो आंसर है ई है बच्चों 14.650 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 12। सो 10 टू पावर 12 हमें एक वैसे छोड़ देना है, क्योंकि ये एक तरह की नंबर है जो हमें वैसे छोड़ देना होता है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी बच्चों इस बार इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हैं, तो इसको हमें फिर से 14.6 पे रिड्यूस करना है। सो 14.0 5 से बड़ा है, 5 छोटा है, 0 5 से छोटा है, सो हम इसको वैसे छोड़ देंगे, है ना बच्चों। और इस बार 5 तो 5 है, इसका मतलब इसका पहले वाला ऑड है इवन है, देखेंगे तो इसका पहले वाला तो इवन है, तो हम ऐसे लिख देंगे। तो जिन बच्चों को समझ में आया है वो बच्चे मुझे हैंड्सअप करें, और मुझे इस वीडियो को बेसिकली लाइक करें और कमेंट करें कि दे अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है कि अगर हम किसी भी 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो उसके आंसर होते हैं उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या रखेंगे। तो बच्चों इसमें 2 रूल हैं आपके पास। एक है मल्टीप्लिकेशन का। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, हम जो भी 2 इनपुट नंबर होते हैं उनको हम जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला नंबर होता है ना बच्चों, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट वाला डिजिटल नंबर होता है, उसको हम हमेशा उसी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमें आंसर लेके आना होता है। सो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमें बेसिकली बच्चों आंसर किस में लाना होगा, आप मुझे बताओ। आंसर हमें लाना होगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो वही ही हमारा आंसर होगा। उसके बाद की सारी वैल्यूज इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। सो अगर हम 12.0 को 7.0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे फिर से लिख के दिया है, मैं फिर से लिखता हूँ 714,285 आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही इसे रिड्यूस करना है, क्योंकि इसके बाद की सारी संख्याएं इनसिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि 7.0 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें लेना है। तो ठीक है, सबसे छोटा 12.0 में 3 थे, 7.0 में 2 थे, तो हमें आंसर भी 2 में ही लाना है। तो आंसर 2 लाने के लिए हमें यहाँ पे इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1.7 तक। तो चलो ठीक है, देखते हैं, हम इसे रिड्यूस करते हैं 1.714
4 2 5 5 क्या है बच्चों? 5 तो 5 है, इसका मतलब उसके पहले वाला ऑड या इवन देखेंगे। अरे इसके पहले वाला तो इवन है तो उसको हम अनचेंज रखेंगे, ठीक है। फिर इसको हम फिर से यूज करेंगे 1.714 8 इवन 8 5 से बड़ा है छोटा है, 8 तो 5 से बड़ा है। अगर 8 5 से बड़ा है तो हम इसको पहले वाले को बढ़ा देंगे, 2 3 हो जाएगा। फिर से करेंगे 1.71। अब 3 5 से छोटा है या बड़ा है? अरे 3 तो 5 से छोटा है तो हम इसके पहले वाले को वैसे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अनचेंज करेंगे हम। और अब 4 1.7 4 5 से बड़ा है छोटा है? अरे 4 तो 5 से छोटा है तो हम इसको 4 हटा देंगे और 1 को वैसे ही रखेंगे, है ना। और इस बार 1 5 से छोटा है या बड़ा है? अरे 1 तो 5 से छोटा है तो छोटा है तो हम 1.7 को हम ऐसे ही रखेंगे। और लो हमारा जो आंसर होगा 1.7 होगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। 1.74285 जो है वो बेसिकली इनसिग्निफिकेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा इनपुट ही केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही काम करता है, तो आउटपुट भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काम करना चाहिए। और अब ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का हो गया। अब एडिशन का क्या देखते हैं। एडिशन में बच्चों ये बोलते हैं, एडिशन में ये बोलता है कि जो भी डाउटफुल डिजिट्स होती हैं, है ना, हमें बस वहीं तक, मतलब सारे इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स को हटा देना है और जो डाउटफुल डिजिट्स होती हैं केवल हमें उसी कॉलम तक ऐड करना है। तो चलो मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा आपके लिए अगर मैं ऐसे बोल समझाऊंगा तो आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपको समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ ऐसे। 24 हमें पता है बच्चों, जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 24.36, उसके बाद 0.0623, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 256.2, है ना बच्चों, ऐसे ऐड करेंगे। अब बच्चों इसकी डाउटफुल डिजिट्स या ये देखते हैं, ये है इसकी डाउटफुल डिजिट, है ना, ये इसकी डाउटफुल डिजिट है और ये है इसकी डाउटफुल डिजिट। तो मतलब डाउटफुल डिजिट के बाद तो सारी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होती हैं, तो यहाँ पे कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज है ही नहीं। लेकिन हम हमेशा जो फर्स्ट डाउटफुल वैल्यू होती है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डाउटफुल वैल्यू होती है ना, उस पर हम वहीं तक उसको हम केवल निकालते हैं। सो लेफ्ट मोस्ट डाउटफुल डिजिट, लेफ्ट मोस्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो बच्चों कुछ ये वाली है ना। तो हम बेसिकली पहले सबको राउंड ऑफ कर लेंगे इस वैल्यू तक, उसके बाद हम लिखेंगे। चलो ठीक है भैया, मतलब डेसिमल के एक प्लेस के बाद तक हम सबको राउंड ऑफ करेंगे पहले अलग अलग। तो ठीक है, मतलब 24.36 को अगर राउंड ऑफ करेंगे, 6 5 से बड़ा है छोटा है? अरे 6 तो 5 से बड़ा है, तो मतलब 24.4 कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये 3 से बड़ा है या छोटा है? 3, ये 3 5 से छोटा है तो हम 2 ही रखेंगे। 2 5 से छोटा है फिर से हम 6 ही रखेंगे, है ना बच्चों। 6 5 से बड़ा है या छोटा है? 6 तो 5 से बड़ा है तो हम इसको 0.1 कर देंगे। और लास्ट है तो ये डाउटफुल डिजिट है, इसको तो हमें वैसे ही रखना है हमें। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। So 4 + 1 5 + 1 7, 4 + 10 1, 5 to 7 8 2। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? सो आंसर है 280.7, ये आंसर है। और इसी हिसाब से आपको एडिशन करना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का वाला येलो रखना है। लेफ्ट मोस्ट डाउटफुल डिजिट तक ही हमें केवल हमें इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और मल्टीप्लिकेशन में जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी इनपुट में, सवाल में, वही हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे आंसर में मैच करनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो पे कमेंट करिए, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है मुझे वहाँ पे स्टैम्प, मतलब टाइम स्टैम्प को टैग करके बेसिकली मुझे
कमेंट करिए और मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, और आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे पिंग करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अब इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूं बच्चों। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।